ताकत, ये शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? शायद कोई जोरदार आवाज, गुस्सा, चीखना, चिल्लाना, है ना? पर क्या हो अगर असली ताकत इसके बिल्कुल उलट हो? गहरी, शांत और एकदम स्थिर। आज ना हम एक ऐसी ही शांत शक्ति के राज को खोलने वाले हैं, जो एक बहुत पुरानी और समझदारी से भरी कहावत में छिपी है। तो सवाल बहुत सीधा सा है। जब कोई हमें उकसाता है, गुस्सा दिलाता है, तो उस वक्त चुप रह जाना ये कमजोरी है या समझदारी? आमतौर पर तो समाज यही कहता है कि अरे ये तो कमजोरी की निशानी है, पर क्या सच में ऐसा है? चलिए पता लगाते हैं। इस सवाल का जवाब छिपा है इस एक लाइन में। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके अंदर एक पूरा फलसफा है, मुश्किल सिचुएशन से डील करने का एक बहुत ही पावरफुल नजरिया। तो चलिए इसके हर हिस्से को जरा गौर से समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कहावत किन लोगों के बारे में है। कहावत कहती है काबिल लोग, मतलब वो लोग जो सक्षम हैं, समझदार हैं। तो आखिर क्या है इनकी पहचान? क्या चीज़ इन्हें बाकियों से अलग बनाती है? देखिए, इन काबिल लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है बैलेंस, संतुलन। एक तरफ है दबना, मतलब किसी के दबाव में आ जाना, जो एक तरह की कमजोरी है, और दूसरी तरफ है दबाना, यानी दूसरों पर हावी होना, जो कि गुस्सा या अग्रेशन दिखाता है। ये लोग ना इन दोनों के ठीक बीच में रहते हैं, एक ऐसी जगह जहां ताकत भी है और खुद पर पूरा कंट्रोल भी। और सच पूछें तो यही इनकी असली स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये तो हुई उनकी पहचान। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब जो बात आने वाली है ना, वो हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ने वाली है। वो गलतफहमी जो चुप्पी को लेकर है। इस एक शब्द पर जरा ध्यान दीजिए, खूब। कहावत ये नहीं कह रही कि वो जवाब दे सकते हैं, वो कह रही है कि उन्हें जवाब देना खूब आता है, मतलब बहुत अच्छे से आता है। इसका मतलब साफ है, उनके पास ना तो शब्दों की कमी है और ना ही तर्कों की। तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, उनका चुप रहना इसलिए नहीं है कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है या वो डरते हैं। ये उनकी काबिलियत में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। असल में उनकी ये जो चुप्पी है ना, वो एक सोची समझी चॉइस है, एक स्ट्रेटेजिक फैसला। ये कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी और रणनीति का सबूत है। लेकिन सवाल ये है कि वो ऐसा फैसला लेते क्यों हैं? और इस क्यों का जवाब कहावत के सबसे पावरफुल हिस्से में छिपा है, कीचड़ और पत्थर का फलसफा। सुनने में एक छोटी सी मिसाल लगती है, पर ये उनकी पूरी सोच को सामने रख देती है। इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ कीचड़ क्या है? कोई भी बेकार की बहस, एक नेगेटिव सिचुएशन। और पत्थर, वो सिर्फ एक पत्थर नहीं है, वो हमारी अपनी कीमती एनर्जी है, हमारा वक्त है और हमारा सुकून है। अब बस एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई एक पत्थर उठाकर कीचड़ में फेंके तो होगा क्या? नतीजा बहुत साफ है। सबसे पहले तो कीचड़ के छींटे उछलकर खुद पर ही आएंगे, मतलब उस गंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। दूसरा, वो जगह और भी ज्यादा गंदी हो जाएगी। तीसरा, हमारा जो साफ सुथरा पत्थर था, हमारी जो बात थी, वो उसी कीचड़ में गुम हो जाएगी। और आखिर में क्या मिला? जीरो। कुछ भी पॉजिटिव हासिल नहीं हुआ, सिवाय इसके कि हमने अपनी एनर्जी और मन का चैन दोनों गवा दिया। तो इस पूरी कहावत से जो कुछ भी हमने समझा, उसे हम एक नाम दे सकते हैं, एक सिद्धांत, और वो है शांत शक्ति का सिद्धांत। और ये सिद्धांत कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडियाज पर खड़ा है, जैसे कि अपनी लड़ाइयाँ बहुत सोच समझकर चुनना, अपनी एनर्जी को उन चीज़ों के लिए बचा कर रखना जो असल में मायने रखती हैं, अपने मन की शांति और इज्जत को किसी भी बहस से ऊपर रखना, और शायद सबसे बड़ी सीख ये समझना कि हर एक्शन का रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे मजबूत जवाब होता है खामोशी। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है कि असली ताकत हर बहस जीतने में नहीं है। असली ताकत तो ये पहचानने में है कि कौन सी बहस हमारी कीमती एनर्जी के लायक है ही नहीं। ये जो समझ है ना, यही असली शक्ति है। तो बस अगली बार जब कोई कीचड़ उछाले तो एक पल रुककर खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या वाकई में पत्थर उठाना जरूरी है